अस्सलामुअलैकुम, सच न्यूज़ के साथ मैं हूँ रजा अब्बास। मैं हूँ हुमा दुरानी। दुआ है रब करीम से कि हमें रमज़ानुल मुबारक की बरकत इनायत फरमा, हमारी परेशानियों को आसानियों में, हमारी बीमारियों को तंदुरुस्ती में, नफरतों को मोहब्बत में और गम को खुशियों में बदल दे। इलाही आमीन। यहाँ वक्त हुए ब्रेक का, साथ रहिएगा। कराची साइट एरिया में निजी फैक्ट्री में भगदड़ मचने से 12 अफराद के मौत के वाक़े का मुकदमा साइट थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा फैक्ट्री के मालिक और 2 मैनेजर समेत 9 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। ज़िला इंतज़ामिया ने वाक़े की तहक़ीक़ाती रिपोर्ट भी मुरतब करके कमिश्नर कराची को अरसाल कर दी है। कराची साइट एरिया में निजी फैक्ट्री में ज़कात तकसीम के दौरान भगदड़ मचने से 12 अफराद की अमवात हुई। वाक़े का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे शाहिद एजाज से। शाहिद, बताइएगा। देखिए, साइट एरिया के अंदर जो वाकई प्लास्टिक की निजी फैक्ट्री के अंदर जो आग लगने का मामला है, आग जो कंट्रोल करने की तमाम तर कोशिशें की जा रही है। इस वक्त जो है फायर ब्रिगेड की जो है 8 से 10 गाड़ियों ने आग पर काम भी किया, जिसके बावजूद जो है आग को मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। इस वक्त भी जो है पुलिस और रेंजर्स के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और पाकिस्तान आर्मी के जवान भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही जो है यहाँ पर जिला इंतजामिया के अफसरान भी यहाँ पर मौजूद है। तमाम तर चीजें जो है मुकम्मल की जा रही है। इस वक्त पानी की फराहमी भी मुकम्मल तरीके से जारी है और फायर ब्रिगेड हकाम को जो पानी की फराहमी मुकम्मल दी भी जा रही है। इस वक्त आग को काबू पाने की तमाम तरह तैयारियां भी की गई हैं, लेकिन इसके बावजूद आग को जो मुकम्मल तौर पर अभी तक जो है बुझाया नहीं जा सका। जिसपे बताया जाता है इस फैक्ट्री के निजी हिस्से के अंदर बैक साइड के ऊपर जो है स्टोरेज पूरा एक गोदाम बनाया गया था, जिसमें माल को तैयार करके रखा गया था। जिसके बाद ये कल सुबह जो है आग लगी, जिसके बाद कोई जानी नुकसान की इतला नहीं हुई थी। इस वक्त जो है रेस्क्यू काम भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ताहाल अभी जो तक जो है आग को मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। इस वक्त ये बताया जा रहा है कि हमारे जराये का ये भी कहना है कि मुकम्मल तौर पर कोशिशें तमाम तर की जा रही है, लेकिन पानी की फराहमी से जो है मुश्किलात भी हो रही है। पानी की फराहमी तो जारी है, लेकिन पानी को अंदर से दूसरी फैक्ट्री के जरिए जो है लगने वाली आग की फैक्ट्री में डाला जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद मुश्किलात भी आ रही है। इस वक्त आग जिस जगह पे लगी उसकी तमाम दोनों तरफा जो है फैक्ट्रियां मौजूद है, जिस तरीके से पानी अंदर लेके जाया जा रहा है। फैक्ट्री के अंदर जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौजूद हैं और यहाँ पे जो निजी कंपनी बताई जाती है इसकी प्राइवेट टेंडर्स भी यहाँ पर मौजूद। तमाम तर दोनों मिलके मुश्तरका जो है तमाम तर जो है ये आग को बुझाने की मुकम्मल कोशिश जारी है, लेकिन ताहाल अब तक कोई भी मुकम्मल तौर पर आग को बुझाया नहीं जा सका। बताया जाता है यहाँ पर जो है इस फैक्ट्री के अंदर जो है कम से कम 1500 से ज्यादा जो मुलाजिम काम करते हैं। 3 शिफ्टों में यहाँ पर मुलाजिम जो है काम भी करते हैं, लेकिन इस वक्त जो है आज सुबह आग लगी थी, जो आग बढ़ते जो है मजीद बढ़ गई थी। इसके बाद जो है फायर ब्रिगेड हकाम यहाँ पर पहुंचा था। फायर ब्रिगेड हकाम की जानिब से जो है यहाँ पर मुकम्मल तौर पर कार्रवाइयाँ तो की गई थी, लेकिन इस वक्त भी जो है अभी भी यहाँ पर जो है तकरीबन 6 से 7 फायर टेंडर्स और फायर ब्रिगेड का अमला काम कर रहा है। 3 से 4 जो वाटर टैंकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है शाहिद एजाज, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे नाज़रीन को एक दफ़ा फिर से बता देते हैं कि कराची साइट एरिया अली एंटरप्राइज के करीब फैक्ट्री में लगी आग ताहाल बेकाबू है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग के बायस किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की जगह पर रेस्क्यू टीमों की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। यहाँ आपको बताएं कि लाहौर में आज फिर बड़ी बैठक लगेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्की सियासी हालात के तनाजुर में इत्तेहादी जमातों का अहम इजलास आज तलब कर लिया है। हुकूमती इत्तेहादी जमातों का इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत दोपहर 1 बजे लाहौर में होगा। इस इजलास की मज़ीद डिटेल्स बताएंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर राना कामरान। बताइएगा राना कामरान, इजलास के हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आज लाहौर में बड़ी बैठक सजा दी जाएगी। आज 1 बजे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रहायशगाह पर PDM का इजलास होगा, जिसमें तमाम इत्तेहादी जमातों के रहनुमा शिरकत करेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि मुस्लिम लीग नवाज के कायद मियां नवाज शरीफ जो है वो वीडियो लिंक के जरिए इसमें शिरकत करेंगे और शुराका से खिताब भी करेंगे। इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा और उसके बाद जो अदालती सूरत हाल है उस पर भी आज जो है मुशावरत की जाएगी। पंजाब और KPK में इंतखाबात के हवाले से इत्तेहादी जमात के जो रहनुमा है वो भी आज इस हवाले से मुशावरत करेंगे। दूसरी तरफ आज जो लाहौर में आज फिर बड़ी बैठक लगेगी। राना कामरान इस हवाले से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं एक बार फिर आइन पर हमला हो रहा है। आइन की पासदारी के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ता करेंगे। मुझ पर इल्ज़ाम है कि मैंने लोगों को उकसाया। एक मरतबा फिर हम देख रहे हैं कि आइन पर हमला हो रहा है। अगर सरकारी वज़रा हत्ता के साबिक वज़ीर-ए-आज़म अगर ये कहें कि हम इस 3 रुकनी बेंच का फैसला कबूल नहीं करते या नहीं करेंगे,
that is undermining the Supreme Court of Pakistan. ये छापे मार रहे हैं पीटीआई के कारकुनों के घरों पर, ये गिरफ्तारियां कर रहे हैं। आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर पर तवज्जो देना, और आप गिरफ्तारियां कर रहे हैं झूठे मुकदमात में। कोई रोजा खोल रहा है, कोई तरावी पढ़ रहा है, उनके घर में दीवारें फलांग कर उनको उठा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए होगी आपको। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आप 183(4) ले आए तो और बात है, लेकिन इस किस्म की कानून साजी नहीं चलेगी। इट विल बी स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन आवर असेसमेंट। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं कि हम मुकदमात से डरने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान में पर्चे काटने का माहौल बना दिया गया। मुझ पर तकरीबन 7 केसेस हैं, किसी का कोई सर पैर नहीं। मजीद कहते हैं कि एक और मुकदमे में जमानत के लिए पेश हुआ खान साहब के ऊपर 40 पर्चे तो टेररिज्म के हैं। उन 40 टेररिज्म के पर्चों में से 15 जो है वो एक दिन में दर्ज हुए। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि किस किस्म की फस्तायत का सामना है इस वक्त तहरीक इंसाफ को। मेरे ऊपर तकरीबन 7 केसेस हैं, किसी का कोई सर पैर ही नहीं है। जो इन्होंने इधर एक टेररिज्म केस में मुझे डाला, मैं उस दिन यहाँ लाहौर में नहीं था, मैं इस्लामाबाद था और यहाँ पे टेररिज्म केस बन गया। इमरान खान साहब को इस्लामाबाद में 2 केसेस टेररिज्म के बन गए, खान साहब वहाँ थे ही नहीं, खान साहब लाहौर में थे। तो इन्होंने अजीबोगरीब किस्म का एक फस्तायत का मुजाहरा किया हुआ है। रेमिन डेविस यहाँ पे आपको पता है 2 बंदे मार के चला गया, एक दिन की कैद नहीं हो सकी, सारे लोग नीचे लेट गए। और अब भी हमें जो ब्रिटिश नेशनल्स हैं, कैनेडियन नेशनल्स हैं, फिर लोग 8 लाख लोग जो है वो पाकिस्तान से चले गए सिर्फ इन्हीं हरकतों की वजह से रियासत की। रहनुमा तहरीक इंसाफ बाबर आवान कहते हैं सूबाई इलेक्शन 90 रोज में ना हुए तो सेनेट टूट जाएगा। डॉक्टर बाबर आवान मजीद कहते हैं कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान सूबाई असम्बलियों से बनता है। मुल्क में नून लीग इस वक्त 1997 का एक्शन रिप्ले कर रही है। मुल्क में पहली बार लोग आटे और राशन की लाइन्स में जाम बहक हुए। इसहाक डार की पॉलिसीज ने मुल्क को तबाह कर दिया। इंतखाबात कौमी मसला है, ट्रक या रेडी वाले का नहीं। सब मुत्तफिक हैं कि मामले पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। हमारा मुल्क कितना अच्छा चल रहा था और हम ख्वाब देख रहे थे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान आइंदा आने वाले चंद सालों में दुनिया के 10-20 जो सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनमें शामिल हो जाएगा। आज के फैसले पता नहीं कहां लेके जाएंगे इस मुल्क को। अभी जो फैसला करने जा रहे हैं भाई, बचो इस फैसले से। जो कर सकते हो करना चाहिए, आपको खड़े हो जाएं। आप अपना जो है ना वो ऐसे लोगों के खिलाफ जो पाकिस्तान को तबाही के किनारे पहुंचाना चाहते हैं, कहां लेके जाएंगे मुझे समझ नहीं आती। इस फैसला, अगर ये फैसला खुदा न खास्ता आया, डॉलर आपका 500 रुपए हो जाएगा। बुलेटिन में मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, मगर एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं कि सियासी बहरान पीछे रह गया। आइनी बहरान ने मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया है। आइनी और सियासी बहरान के हल के लिए ना कोई इदारा बचा, ना शख्सियत बची है। अगर कोई रास्ता बन सकता है तो वो फुल कोर्ट ही है। मजीद उन्होंने ये भी कहा कि फुल कोर्ट के जरिए अदलिया आइनी बहरान से निकलने की राह तलाश करे। आइनी और सियासी मामलात बंद गली में चले जाएं तो घड़ी की टिक टिक शुरू हो जाती है। सेशन अदालत लाहौर में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी की तामील से रोकने के केस में अदालत ने शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी की अबूरी जमानत में 13 अप्रैल तक तौसी कर दी है। अदालत ने फवाद चौधरी को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत कर दी है। फवाद चौधरी के वकील ने जमानत आज ही कन्फर्म करने की इस्तदा कर दी है। फवाद चौधरी ने मौक़िफ़ अपनाया कि तफ्तीशी ऑफिसर हमें नहीं मिल रहा, दफात काबिल ज़मानत हैं। अदालत ने PTI रहनुमा को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया है। अदालत फवाद चौधरी के पेश होने तक उनकी अबूरी ज़मानत में इंतज़ार में रख ली है। नैब कोर्ट लाहौर ने आशियाना हाउसिंग रेफरेंस में शरीक मुल्ज़िमान की अबूरी ज़मानतों पर फैसला महफूज कर लिया। एहतसाब अदालत के जज साजिद अली अवान ने केस की समाअत की। एहतसाब अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ आशियाना इकबाल रेफरेंस की समाअत की गई। फवाद हसन फवाद के प्लेजर अदालत में हाजिरी के लिए पेश हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के प्लेजर अनवर हुसैन हाजिरी के लिए पेश हुए। नैब ने शरीक मुल्ज़िमान की हद तक सप्लीमेंट्री रेफरेंस दायर किया। अदालत ने मुल्ज़िमान को सप्लीमेंट्री रेफरेंस की कॉपियाँ तकसीम कर दी हैं।
गुजरांवाला में परवेज इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ करप्शन का मामला। मोहम्मद खान भट्टी को सीनियर सिविल जज की अदालत में पेश कर दिया गया। पीटीआई कारकुनान की बड़ी तादाद अदालत के बाहर मौजूद है। आपको बताएंगे कि गुजरांवाला में परवेज इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ करप्शन का मामला है। मोहम्मद खान भट्टी को सीनियर सिविल जज की अदालत में पेश कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बड़ी तादाद अदालत के बाहर मौजूद है। गुजरांवाला में परवेज इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ करप्शन का मामला। मोहम्मद खान भट्टी को सीनियर सिविल जज की अदालत में पेश कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात से हमें आगाह करेंगे साजिद अवान। साजिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज गुजरांवाला में जो परवेज इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं मोहम्मद खान भट्टी, इनके खिलाफ करप्शन और फ्रॉड के मुकदमे के अंदर मोहम्मद खान भट्टी को सीनियर सिविल जज की अदालत में पेश कर दिया गया। पेशी के मौका पर पीटीआई और काफ लीग दोनों के कारकुनान की बहुत बड़ी जो तादाद है वो अहाता अदालत में मौजूद थी। सेशन कोर्ट में पुलिस की बहुत भारी दफरी जो है वो भी तैनात की गई ताकि किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। साबिक वजीर आला के खास साथी के खिलाफ थाना एंटी करप्शन में 11 मार्च को मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा में गुजरांवाला डेवलपमेंट अथॉरिटी के 6 अफसरान भी नामजद हैं। मोहम्मद खान भट्टी ने जीडीए अफसरान की मदद से किला दीदार सिंह तक घुम्मन वाला सड़क की तमीर का एक बोगस ठेका दिया था, जिसमें शुक्रिया साजिद, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बढ़ते हुए आटे के बहरान के बारे में बात करें। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुफ्त आटे की फराखमी के लिए कायम मराकज़ पर शहरियों की लंबी कतारें लग गई। शहरी कहते हैं कि रोज़ा रखकर पूरा दिन अपने नंबर का इंतजार करते लाइनों में खड़े रहते हैं। शहराज खान रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मुफ्त आटे की तकसीम का ऐलान हुआ तो शहरियों ने आटे के हुसूल के लिए कायम मराकज़ का रुख कर लिया। इस्लामाबाद में मुफ्त आटे की तकसीम के लिए कायम मराकज़ पर ताहद निगाह लाइन्स लग गई हैं। शहरी कहते हैं कि मार्केट में आटा 2 गुना कीमत में फरोख्त किया जा रहा है। हुकूमत मुफ्त आटे की बजाय 500 का थैला दे देती तो इस तरह लाइनों में न खड़ा होना पड़ता। सर अगर आप 500 का थैला कर लेते ना 500 का, तो ये आम दुकानों पे कर लेते तो इतना बड़ा रश ना होता। ये जो आवाम इस वक्त ख्वार हो रही है, मतलब है ख़वातीन और रोज़ा रख के और ये सारे लोग जो है इतने परेशान हाल हैं और सुबह जो है ना सहरी के वक्त से लगे हुए हैं, तो अगर वो 500 का थैला कर लेते और आम दुकानों पे डाल देते तो इतना बड़ा मसला न होता। लंबे कतारों में खड़े शहरी कहते हैं कि रोजा रख के सारा दिन लाइन में खड़े रहना बहुत मुश्किल है। इंतजामिया ऐसा निजाम बनाए कि लाइन्स में खड़े होने से बचा जा सके। बिल्कुल, हम सुबह शहरी खा कर आए हैं, अभी तक यहाँ पहुँचे हैं। अगर इससे बेहतर ये होता है कि 650 का हमें बार खरीदने के लिए मिलता तो वो बेहतर था इस हाशिर के मैदान से। मैं तकरीबन 8 बजे आया हूँ यहाँ पर, सुबह से लाइन में खड़ा हूँ। तकरीबन 2 घंटे हो गए। एक तो रोज़े और दूसरी तरफ आटे की महंगाई है। एक तरफ तो आटा फ्री दे रहे और दूसरी तरफ डबल रेट दे रहे आटे का, तो हमारा भी मजबूरी यहाँ पर आने की। हुकाम का कहना है कि गुज़श्ता रोज बदनज़मी हुई, जिससे बचने के लिए शहरियों को लाइन्स में खड़ा किया गया है। आटे की फराहमी अपने औकात कार में बिला तातुल जारी रहती है। कैमरामैन शायान के साथ शहराज खान, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। मोहसिन इस्लाम पहली ज़ौजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के 1434वें यौम विसाल के सिलसिले में मुल्क भर में 2 रोज़ा महाफिल का सिलसिला शुरू हो गया। आलमी वफ़ात उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा कॉन्फ्रेंस मरकज़ी इमाम हुसैन कौंसल के ज़ेर एहतमाम रावलपिंडी में हुई। मरकजी इमाम हुसैन कौंसिल के चेयरमैन मुमताज़ स्कॉलर डॉक्टर गजनफर मैदी की सदारत में होने वाली कॉन्फ्रेंस में हर मकतब फ़िक्र के उलमाए कराम, दानिश्वरों, शुअरा, सियासी और मजहबी शख्सियात ने शिरकत करके मोहसिन इस्लाम हज़रत खदीजतुल कुबरा की पाक सीरत और किरदार पर रोशनी डाली।
अपने खिताब में डॉक्टर गजनफर मैदी ने कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली पाक व ताहिरा ज़ौजा हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा न सिर्फ मोहसिन इस्लाम हैं बल्कि वफ़ा व इसार की सबसे बड़ी मिसाल हैं। उनकी वफ़ात पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ अश्क बार हुए बल्कि यौम वफ़ात को आमल हुज़न यानी पूरे साल को गम का साल करार दिया। जमीयत उलमाए मशाइख के अलामा याज़ ज़हीर हाशमी ने कहा कि ईरान सऊदी अरब के ताल्लुकात बहाल होने से खातून जन्नत सईदा कौनैन हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का मज़ार मुक़द्दस उनकी शान शान तामीर होगा। हमारा मुतालबा आज सऊदीया और ईरान की मुश्तरका गवर्नमेंट ने कबूल करते हुए हज़रत बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मज़ार मुक़द्दसा की तामीर के मुतालबे कबूल किया है। हम इस पे सऊदी गवर्नमेंट और ईरान गवर्नमेंट की शुक्रगुजार हैं। खानम मदिया आबदी ने कहा कि बीबी खदीजतुल कुबरा कायनात की वो अजीम हस्ती हैं जिनके मुकद्दर पर अंबिया भी फख्र करते हैं। जनाब खदीजतुल कुबरा कायनात की वो अजीम हस्ती हैं कि आपके मुकद्दर पे अंबिया फख्र करते हैं। कायनात की वो वाहिद हस्ती कि आपके मुकद्दर पे अंबिया फख्र करते हैं कि कायनात की जितनी सरदारियां हैं अगर आप बीवी हैं तो किसी आम हस्ती की नहीं, जो सरदारुल अंबिया है उसकी बीवी है, उसकी ज़ौजा है। दीगर मुकर्रीन नातख़्वां मनकबत गुजारों ने भी खूबसूरत कलाम पेश किया। आखिर में साहबजादा मुजतबा गुल बादशाह सजादा नशीन मोड़ा शरीफ ने दुआ कराते हुए अपने पैगाम में कहा कि दुनिया व आखिरत की कामयाबी अहले बैत अलैहिस्सलाम की अताअत व पैरवी के बगैर खाम ख्याली है। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आ गई मगर महंगाई के थपेड़े सहती आवाम रिलीफ से फिर महरूम रह गए। हुकूमत की जानिब से नई कीमतों का ऐलान कर दिया गया। हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार रखी है जबकि मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल की फी लीटर कीमत में 10 रुपए कमी की गई है। नई कीमतों का इतलाक 15 अप्रैल तक होगा। महंगाई के दौर में मुर्गी के गोश्त की कीमत में कमी ठंडी हवा के झोंके से कम नहीं है। जहां हर चीज़ की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं वहां कुछ ही दिनों में 100 रुपये फ़ी किलो से ज़ायद कमी एक नेमत से कम नहीं है। लाहौर से राना कामरान की रिपोर्ट देखिए। जहाँ अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफे ने अवाम को परेशान किया है वहाँ रमजानुल मुबारक में मुर्गी के गोश्त की कीमत में कमी ठंडी हवा के झोंके से कम नहीं। मुर्गी के गोश्त में कमी की वजह रमजानुल मुबारक में शादी ब्याह और दीगर तकरीबात का न होना भी बताया जा रहा है। बोनलेस और थाई वो होटलों की वजह बंद है इसलिए ज़रा रेट कम है। तो बोनलेस का रेट चल रहा है 580 रुपये और थाई 550 चल रही है। रेट जनाब नहीं कटस करके कुछ रमजान मुबारक आ गया है कुछ चीज़ है थे ज़ाहिर है होटलें कट गई शादी ब्याह बंद हो गए सारे। कुछ महंगाई बहुत ज़्यादा सी पहले लोग परेशान हालात रहे हैं उन लोगों को सख्त नहीं की सरकार लाएगी है। अल्लाह पाक उन बेहतरी फरमा देगा इंशाल्लाह। देखो बल्कि मुर्गी चांस है ना कि शायद और घट जाए शायद। दुकानदारों का कहना है कि मौसम की खराबी और तकरीबात के ना होने की वजह से गोश्त की खपत में हाथरहा कमी आई है और यही वजह है कि गोश्त की कीमत 700 रुपए फी किलो से कम होकर 450 रुपए तक आ गई है। अंदर बिल्कुल गाहक ही नहीं है। आपको पता है महंगाई इतनी हो चुकी है किसी को कीमतें खरीद ही नहीं है किसी के पास। दुकानदारों के मुताबिक कारोबारी तौर पर मंदा चल रहा है। लोगों की कुव्वत खरीद खत्म होने से मार्केट में गाहक ना होने के बराबर है और ईद तक गोश्त की कीमत में इजाफे की तवक्को भी नहीं। ताजरों का कहना है कि रमजानुल मुबारक में आम तकरीबात का सिलसिला बंद हो जाता है जिसकी वजह से मुर्गी के गोश्त की कीमत में हाथरहा कमी देखने में आई है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ राना कामरान, सच न्यूज़, लाहौर। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा का शजरकारी मुहिम चलाने का फैसला। तमाम सरकारी स्कूल्स में इबारत के अहाते में पौधे लगाए जाएं, एलामिया जारी किया गया। शजरकारी में असातिज़ा, स्कूल स्टाफ और तलबा से मदद ली जाएगी। मज़ीद तफसीलात हम जानेंगे अपने नुमाइंदे अदनान शाहिद से। अदनान आगा कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा का एक मरतबा फिर सूबे भर में शजरकारी मुहिम चलाने का फैसला कर लिया गया है। तमाम सरकारी जितने भी स्कूल हैं और इमारतें के अहाते में जो है पौधे लगाए जाएंगे जिसका बाकायदा तौर पर महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने इलामिया जारी कर दिया। इलामिया के मुताबिक शजरकारी में असातिज़ा के साथ साथ स्कूल स्टाफ और तलबा से भी मदद ली जाएगी जबकि असातिज़ा को पौधों से मुतल्लिक तफसीलात 5 अप्रैल तक जमा करवाने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। जी
अदनान, बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा हफ्ते मुकदमात की समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिए हैं। बेंच नंबर 1 चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमल होगा। बेंच नंबर 2 में जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस याहिया अफरीदी पर मुश्तमल होगा। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा हफ्ते मुकदमात की समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिए हैं। बेंच नंबर 1 चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस मोहम्मद अली मज़ाहिर पर मुश्तमिल होगा। बेंच नंबर 2 में जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस याहिया अफरीदी पर मुश्तमिल होगा। बेंच नंबर 3 में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस अमीरुद्दीन और जस्टिस अतर मीनल्लाह पर मुश्तमिल होगा। बेंच नंबर 4 में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस हसन अजहर रिजवी पर मुश्तमिल होगा। बेंच नंबर 5 में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदखे पर मुश्तमिल होगा। जबकि बेंच नंबर 6 जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी पर मुश्तमिल होगा और बेंच नंबर 7 जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा हफ्ते मुकदमात की समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिए हैं। बेंच नंबर 1 चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल होगा। बेंच नंबर 2 जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस याहिया अफरीदी पर मुश्तमिल होगा। जबकि बेंच नंबर 3 जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतर मीनल्लाह पर मुश्तमिल होगा। इसी तरह से बेंच नंबर 4 जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस हसन अजहर रिजवी पर मुश्तमिल होगा। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा का शजरकारी मुहिम चलाने का फैसला। तमाम सरकारी स्कूल्स में इमारत के अहाते में पौधे लगाए जाएं, एलामिया जारी कर दिया गया। शजरकारी में असातिज़ा, स्कूल स्टाफ और तलबा से मदद ली जाएगी, जबकि असातिज़ा को पौधों से मुतालिक तफसीलात 5 अप्रैल तक जमा करने की हिदायत जारी की गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानने के अपने नुमाइंदे अदनान शाहिद से। अदनान, आगाह कीजिएगा। आपको बताते चलें कि महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा का शजरकारी मुहिम चलाने का फैसला। तमाम सरकारी स्कूल्स में इमारत के अहाते में पौधे लगाए गए, एलामिया जारी कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानने के अपने नुमाइंदे अदनान शाहिद से। अदनान, आगाह कीजिएगा। हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है अदनान से, लेकिन हमारे नाज़रीन को आगाह कर देते हैं कि शजरकारी में असातिज़ा, स्कूल स्टाफ और तलबा से मदद ली जाएगी। इस हवाले से एलामिया भी जारी कर दिया गया है। कराची साइट एरिया में ज़कात की तकसीम के दौरान भगदड़ मचने का वाक़या। मुकदमे में गिरफ्तार 8 मुलज़मान को सिटी कोर्ट पहुँचा दिया गया। मुलज़मान को कुछ देर बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में पेश किया जाएगा। कराची साइड एरिया में ज़कात की तकसीम के दौरान भगदड़ मचने का वाक़या। मुकदमे में गिरफ्तार 8 मुलज़मान को सिटी कोर्ट पहुँचा दिया गया। मुलज़मान को कुछ देर बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में पेश किया जाएगा। कराची से आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि कराची साइड एरिया में ज़कात की तकसीम के दौरान भगदड़ मचने का ये वाक़या सामने आया। मुकदमे में गिरफ्तार 8 मुलज़मान को सिटी कोर्ट पहुंचा दिया गया और मुलज़मान को अब से कुछ देर बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में पेश किया जाएगा। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज़।